द्रौपदी के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पति हैं और ऐसे ऐसे योद्धा नहीं हैं, भीम जैसे योद्धा जो है कि लोग को जीतने वाले। आज पांचों पतियों के आगे गिड़गिड़ाने के लिए द्रौपदी गई तो उन पांचों पतियों ने भी अपने सर पर झुका। दुशासन चीर को खींच रहा है। द्रौपदी ने जब देखा कि कोई मेरी लाज बचाने नहीं आ रहा, जब सारे सहारे छूट जाते हैं ना हमारे आप में, तो सबसे आखिर में याद किसकी आती है? गोविंद की। बस यही गलती है जीवन में। अगर कोई कष्ट आए ना तो सबसे पहले गोविंद को बुला दो तो कष्ट सहन ना हो। लेकिन जब सारे छूट जाते हैं ना तब गोविंद को बुलाते हैं। आज द्रौपदी के सारे सहारे छूट गए तो द्रौपदी ने बुलाना शुरू किया। लेकिन बुला कैसे रही है? द्रौपदी अपने दोनों हाथों से अपनी साड़ी को पकड़ रखे और गोविंद को बुला रही कि गोविंद भैया अब आ जाओ मोहन, तेरी बहन की लाज आ रही है। एक स्त्री को अपने पति के ऊपर भी इतना भरोसा नहीं होता जितना भरोसा उसे अपने भाई के ऊपर होता है। अगर उसकी इज्जत की बात आ जाए, अगर उसकी रक्षा की बात आ जाए, तो वो स्त्री इतना भरोसा अपने पति के ऊपर भी नहीं करती तो उसका पति उसकी रक्षा करेगा जितना भरोसा वो अपने भाई के ऊपर। आज द्रौपदी ने अपने भाई को बुलाया, गोविंद को बुलाया, भगवान नहीं आए। क्यों? अब क्या रह गया? अभी भी द्रौपदी को अपने हाथों पर भरोसा है, अपने हाथों से साड़ी को पकड़ रखी है, सोच रही है कि अभी दुशासन से शायद मैं अपनी लाज को बचा लूं। जब देखा गोविंद नहीं आए तो एक हाथ से साड़ी पकड़ ली और एक हाथ से गोविंद को बुलाने लगी। गोविंद अभी भी नहीं आए। जब देखा गोविंद नहीं आए हैं तो आज द्रौपदी ने दोनों हाथों से साड़ी छोड़ दी है और गोविंद को बुलाने लगी है। समर्पण कर दिया। अब प्रभु जो कुछ भी है अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। गोविंद अब मैंने सब कुछ आपके ऊपर निछावर कर दिया। आप नहीं आए तो इस द्रौपदी का ही संसार के हर व्यक्ति का आपके ऊपर से भरोसा हट जाएगा कि जब भगवान ऐसे भी अवस्था में लाज बचाने नहीं आ सकते तो शायद भगवान हो ही। भगवान ने जैसे देखा द्रौपदी ने समर्पण कर दिया है, भगवान इतने वेग से भगे हैं। जितने तेज मन चलता है, यहाँ पे भगवान का वेग आज कितना है? सबसे ज्यादा तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी? सबसे तेज कौन चलता है? मनरूपी गाड़ी। कौन सी गाड़ी सबसे तेज चलती है? जहाज। सबसे ज्यादा तेज चलने वाली गाड़ी अगर कोई है तो मनरूपी गाड़ी। मन सबसे तेज चलता है। अगर वृंदावन जाना है ना, यहीं बैठी बैठी आंखें बंद करो, मैं तो निधिवन में टहल रहा हूँ, मैं तो राधा रानी जी के दर्शन कर रहा हूँ, मैं तो बांके बिहारी के दर्शन कर रहा हूँ। यहीं बैठे बैठे वृंदावन पहुँचे। जहाँ भी जाना हो सेकंड भी नहीं लगते हैं, साहब वहाँ पहुँच जाते हैं। और मन से 1000 गुना ज्यादा वेग गरुड़ का। भगवान का जो वाहन गरुड़ है, गरुड़ का मन से 1000 गुना ज्यादा वेग है और गरुड़ के 1000 गुना ज्यादा वेग से आज दौड़ करके मेरे भगवान आए। गरुड़ कहाँ की कहाँ रह गए कोई पता नहीं है और मेरे गोविंद दौड़ करके आए, अपनी बहन द्रौपदी की लाज बचाई और ऐसी लाज बचाई कि सारी बीच नारी है कि नारी है कि सारी है। कोई जान ही नहीं पा रहा है कि नारी साड़ी के बीच में है या इसके अंदर से ये साड़ी उत्पन्न हो रही है, कैसे लीला है। भगवान ने जब द्रौपदी की लाज बचाई, भगवान आए, द्रौपदी ने कन्हैया को देखा तो जानते दादा आज द्रौपदी ने अपने सारे दिल की अरमान, सारी एक एक बात भगवान के आगे कह डाली। कन्हैया तू अपने आप को मेरा भाई बताता है, वाला काटा ऊपर आओ, अपने आप को मेरा भाई बताता है। अरे भाई का मतलब अगर जानना है ना तो सुनो, अभी आगे कथा आएगी तो मैं आपको सुनाऊंगा। माता सीता के सामने जब रावण पहुंचा और माता सीता को डराने लगा, माता सीता से कहता है कि एक बार पिलो के बबोरा, एक बार
तू मेरी तरफ देख ले। तो माता सीता ने जानते हो क्या किया, जिस चटाई पर बैठी थी माँ, उस चटाई से एक तिल का तोड़ा और तिल का तोड़ करके सामने रख दिया और रख करके कहने लगे कि सुन रावण, कहता है मुझे मारने की बात, मेरे स्वामी को मारने की बात, अगर मैं तेरी तरफ नहीं देखूंगी तो तू मुझे मार देगा। अरे अरे मारना मरना तो बहुत बड़ी बात हो गई, मैं तिनका रख रही हूँ, अगर तेरे अंदर सामर्थ्य है, तेरे अंदर शक्ति है तो तू इस तिनके को पार करके दिखा दे। मुझे मारने की बात तो बहुत बड़ी दूर की। जानते हो इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रही है? कॉन्फिडेंस से भी बोलना बहुत बड़ी बात होती है। एक हवा में फेंकना और एक कॉन्फिडेंस से बोलना, ये अभिमान नहीं है। रावण अगर कहता था, जिस समय रावण को भगवान राम ने मारा तो राम ने लक्ष्मण जी से कहा जाओ, रावण बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है, विद्वान है, इससे थोड़ा शिक्षा लेकर के आओ। तो लक्ष्मण जी रावण के सिरहाने पहुंच करके खड़े हो गए और बार बार रावण से बोलते, रावण कुछ नहीं बोला। लौट करके आए राम जी के पास, बोले भैया कहाँ भेज दिया था, वो तो कुछ बोलता ही नहीं है। राम जी ने कहा किधर खड़े हुए थे? बोले सर की तरफ। अरे मूर्ख, वो ब्राह्मण है और तुम क्षत्रिय हो, उस पैर की तरफ तुम्हें खड़े होना चाहिए था। आज जैसे पैर की तरफ जाकर के खड़े हुए, प्रणाम किया। रावण ने कहा कहो लक्ष्मण क्यों आए? तो लक्ष्मण जी कहने लगे मैंने सुना है तुम विद्वान हो, राजनीतिज्ञ हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ नीति सीखने के लिए आया हूँ। रावण जोर से हंसा और हंसने के बाद लक्ष्मण से कहता है लक्ष्मण अगर नीति सीखने के लिए आए हो तो सुनो, ये जो तुम्हारे हाथ में धनुष और बाण है पहले मुझे दो। लक्ष्मण जी तो नीति सीखने गए थे, लक्ष्मण जी ने धनुष और बाण रावण के हाथ में दे दिया। रावण ने धनुष के प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाया, लक्ष्मण के ऊपर तान दिया और लक्ष्मण से कहने लगे कहो लक्ष्मण मार दूं या छोड़ दूं, क्योंकि तुम तो मेरे शत्रु हो। आप बताओ क्या करूं, मार दूं या छोड़ दूं, क्योंकि तुम तो निहत्थे हो, तुम्हारे हाथों में कोई अस्त्र और शस्त्र भी नहीं है। लक्ष्मण कांपने लग गए, बुद्धि गायब हो गई इतनी देर के लिए। रावण कहने लगा सबसे पहली नीति यही है, शत्रु आपका चाहे जितना बड़ा मित्र बन जाए, लेकिन कभी भी रणस्थल में आप अपने शत्रु को अपने शस्त्र मत देना, अपने हथियार मत देना, चाहे जितना बड़ा वो आपका मित्र बन जाए। पहली नीति। दूसरी नीति रावण ने लक्ष्मण से कही कि सुनिए, मैं सोचता था कि स्वर्ग और नरक में सीढ़ी लगा देना। स्वर्ग का व्यक्ति जब चाहे तो नरक चला आए, नरक का आदमी जब चाहे तो स्वर्ग चला जाए। लेकिन मैंने सोचा आज नहीं कल, मैंने सोचा कि क्षीर सागर को इस मृत्यलोक में ले आऊं। जब भी मृत्यलोक का व्यक्ति चाहे तो एक लोटा दूध भरे और पी ले। लेकिन मैंने सोचा आज नहीं कल। क्षीर माने होता है दूध, दूध का सागर। रावण ने कहा मैंने सोचा आज नहीं कल, और यही करते करते आज मैं मारा गया और मैं कुछ न कर पाया। दूसरी नीति मैं तुम्हें देता हूँ कि अच्छा काम जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी कर डालना चाहिए, और बुरा काम जितनी देर में हो उतनी जल्दी उतनी देर तक टालना चाहिए। दूसरी नीति में सिखाता हूँ। आज वही बात माता सीता कहती है एक तिनके को रख करके रावण से कि रावण मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ, मैं इतने भरोसे से कह रही हूँ कि मुझे मारना, मेरे स्वामी को मारना तो बहुत दूर की बात है, तुम इस तिनके को पार करके दिखाओ। जानते हो क्यों? क्योंकि माँ तिनके को अपना भाई मानती है। कैसे? जो जो जमीन से उत्पन्न होता है उसे कहते हैं भूमिज। तिनका कहां से उत्पन्न हुआ? जमीन से। जमीन से उत्पन्न होने वाला है भूमिज। और माता सीता कहां से प्रकट हुई है? भूमि से। माता सीता है भूमिजा। तिनका उत्पन्न हुआ जमीन से, वो है भूमिज, और माता सीता पृथ्वी से प्रकट हुई, जमीन से प्रकट हुई है, इसलिए वो है भूमिजा। तो आज एक बहन को अपने भाई के ऊपर इतना भरोसा है कि मैं यदि तिनके को भी रख रही हूँ तो कहते हैं ना कि स्त्री को अपने पति के ऊपर इतना भरोसा नहीं होता जितना उसे अपने भाई पर भरोसा होता है। अगर मेरी आग मेरी शान के ऊपर बात आएगी ना तो ये मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा। इसलिए तृणधारी ओट कहा तुम्हें दे, तिनके का सहारा लेकर के माता सीता कहती है। आज वही बात द्रौपदी अपने भैया श्री कृष्ण से कहती है कि भैया मैंने तो तुझे अपना भाई माना, तुमने मुझे अपनी बहन माना, लेकिन एक बात बताओ, तुमने मुझसे कहा
कि तुम्हारे जीवन में कोई भी अगर कष्ट आएगा ना तो सबसे पहला कष्ट हमारा होगा। आपके होते हुए हमारे पति जुए में सारा राजपाट हार गए। आपके होते हुए हमारे पति को विष दे दिया गया। आपके होते हुए लाल चक्र में आग लगा दी गई। आपके होते हुए मेरे पति मुझे जुए में हार गए। आपके होते हुए मेरी लाज लूटी जा रही थी और आप देखते हैं, आप अपने आप को भाई कहते हैं। तो इतना सुंदर जवाब दिया ना दादा भगवान ने द्रौपदी को, बहना सुन, तेरे मन में जितना दर्द था आज सारा दर्द तुम्हें कह ले, लेकिन एक मेरी भी सुन ले। मैं मानता हूं मेरे होते हुए तुझे कष्ट मिले, लेकिन एक बात बता बहन, जिस समय ये जुए की बात आई, पासा फेंकने की बात आई, तो कौरवों की तरफ कौन था? कौरवों के साथ में, कौरवों के पक्ष में कौन था? उसका मामा शकुनी। और पांडवों के पक्ष में कौन थे? हमारे कन्हैया। कन्हैया कहते बहना, जब पासा फेंकने की बात आई ना तो कौरवों से पूछा गया, ये बताओ तुम्हारी तरफ से पासा कौन फेंकेगा? तो कौरवों ने बड़े सीना ठोक करके कहा, मेरी तरफ से पासा मेरा मामा शकुनी फेंकेगा। लेकिन जब पांडवों से पूछा गया ना कि तुम्हारी तरफ से पासा कौन फेंकेगा, तो मैं तो बड़ी प्रसन्नता से उठा था, शायद ये बोल दे कि मेरी तरफ से पासा मेरा कन्हैया फेंकेगा। लेकिन एक बार भी पांडवों ने नहीं बोला। अरे एक बात धर्मराज युधिष्ठिर कह के तो देखते कि मेरी तरफ से पासा मेरा कन्हैया फेंकेगा। अरे मैं कौरवों की ही नहीं, अभी तो सारे विश्व की, सारे संसार की चुनौती देकर के कहता हूँ, आता और मेरे साथ में जुआ खेलता, मेरे साथ पासा फेंकता और बाजी जीत करके दिखाता। लेकिन मुझसे नहीं कहा गया। आप कहती हो बहना, बड़ी सभा में तेरी लाज लूटी जा रही थी, मैं देखता रह गया, मैंने आने में देरी कर दी। अरे बहन, जिस समय उस दुष्ट दुशासन ने तेरे चीर को खींचा था, उस समय तूने सबसे पहले किसे बुलाया? अपने परिवार वालों, अपने पितामह को बुलाया, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, उनको बुलाया। अरे एक बार तूने मुझे बुलाया तो होता पहले, और तुझे जब मुझ पर भरोसा नहीं हुआ, जब उन्होंने साथ नहीं दिया तो अपने पतियों को बुलाया, जब पतियों ने साथ नहीं दिया तो तूने अपने हाथों से साड़ी को पकड़ रखी कि मैं अभी भी अपनी लाज बचा लूंगी। और जब तेरे सारे सहारे छूट गए तो अंत में तुझे याद इसका नहीं आके आई। अरे एक बार बुला करके तो देख, एक बार विश्वास करके तो देख, मैं आता नहीं तो आज द्रौपदी के मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। वही मैं कहना चाहूँगा, हमेशा याद रखना, ये दुनिया के जो रिश्ते होते हैं ना, ये सब मतलब के रिश्ते होते हैं। मतलब के रिश्ते नाते हैं, कब कौन किसी का होता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। ये जो बेटा बेटा कहते हैं ना, बेटा, पत्नी, घर, परिवार, रुपया, पैसा, सब व्यर्थ है, कुछ साफ समझाने वाला। किसी ने कहा कि आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा कुल जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, और खून का गारा बना है ईंट जिसमें हड्डियां, और चंद श्वासों पर टिका है ये ख्याले आसिया। अरे भैया, मौत की पुरजोर आंधी जिस समय टकराएगी तो खाक की सुंदर इमारत खाक में मिल जाएगी। किसी ने कहा कि ये बेटा मेरा है, जीवन भर मेरा साथ देगा। ना ना, कभी साथ नहीं देने वाला, क्योंकि बेटा साथ देता है तो केवल अग्निदान। बेटा कब तक साथ देता है? राजी, आग लगाने तक बस। और जिसको पाल पोस करके बड़ा किया वही बेटवा बांस में खोपड़ियों फोड़ेगा। बेटा साथ देता है तो केवल अग्निदान तक, और बेटी साथ देती है तो केवल कन्यादान तक। कन्यादान करने के बाद में बिटिया भी पराई हो जाती है, वो भी अपनी नहीं रहती।
या रिश्तेदार नातेदार साथ देते हैं तो केवल शमशान तक, और पत्नी साथ देती है तो केवल मकान तक। वो भी अगर रो पीट करके जाएगी तो बहुत ज्यादा घर से थोड़ी दूर तक, शमशान तक वो भी नहीं जा पाएगी, केवल घर ही तक रह जाएगी। पत्नी साथ देती है तो केवल मकान तक, या रिश्तेदार नातेदार साथ देते हैं तो केवल शमशान तक। और भैया इससे आगे कोई साथ देने वाला नहीं है। इससे आगे तो केवल एक ही चीज जाती है, इससे तो आगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना नर अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन है साथी, भजन के बिना नर अकेला रहेगा। दो दिन का मेला रहेगा, रे दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा।